हाय चैम्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं अपने इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अक्सर बच्चे मुझसे ये बात करते हैं, सर वो तो टॉपर है, वो तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, सर हमसे तो हो ही ना पाएगी, हम तो थोड़ी सी भी मेहनत नहीं कर पाते हैं। वो तो टॉपर है, वो तो पक्का पास हो जाएगा, सर हमारा तो पता ही नहीं। आप हमें कुछ बता दीजिए, हम कैसे पढ़ाई करें या क्या करें। सर वो तो ऐसे, ये ऐसे, उसका ऐसे, इसका ऐसे। ऐसे करके बच्चे मुझे बहुत सारे मैसेजेस और सवाल पूछते हैं, सर आखिरकार ये है क्या। तो दोस्तों, आज मैं इसी बात का जवाब लेकर आपके पास आ गया हूं कि व्हाट इज द सीक्रेट। आखिरकार सीक्रेट क्या है, हमें किस बात को ध्यान रखना चाहिए, किस बातों से हमें प्रेरित होना चाहिए, किस बातों पे काम करना चाहिए। तो देखो, यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनअकैडमी का अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी पर आ गया है वापस से 20% ऑफ का डिस्काउंट। ये ऑफर है 16 से 21 फरवरी तक अवेलेबल। तो अगर आप अपना प्लान कर रहे हैं नवंबर 23 या मई 23, तो आप अपना 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 27,720 में। इसी तरह नवंबर 24 के लिए सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। आप बेटा अपने इस प्लेटफॉर्म पे जल्दी जल्दी से अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अभी 20% का ऑफ है अगर आप सीए सुनील का कोड लगाते हैं। यहाँ पर आपको बेटा सारी चीजें एक साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से मिलेंगी। सो यू हैव एक्सेस टू ऑल द थिंग्स जो भी आप चाहते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये सारी चीजें आपके पास सर्व करी जाएंगी विद ऑल द फैकल्टीज, ऑल द लीडिंग फैकल्टीज ओवर हियर। तो अब लास्ट अटेम्प्ट में वी हैव गॉट बहुत अच्छा रिजल्ट, 99 मार्क्स इन कॉस्टिंग। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। सेम वे बच्चा मैं आपको भी बोलूंगा, आप भी कर सकते हैं। तो उसके लिए जुड़ना पड़ेगा अनअकैडमी पर। यूज कोड सीएस सुनील, टेक योर सब्सक्रिप्शन राइट अवे एंड लेट्स क्रैक द डील एंड लेट्स क्रैक इट। ऑलराइट, चलो मैं आ गया वापस। अब बच्चों, जैसे मैंने बोला 99 मार्क्स आए थे अभी लास्ट अटेम्प्ट में। उससे पहले भी ऐसा नहीं है बच्चे नहीं आए, उससे पहले भी बच्चे आए हैं। अब जरा ध्यान से सुनना। दोस्तों, यही हमारी प्रॉब्लम है। हम सब लोग आपस में, स्पेशली आप बच्चों की बात करूं, यू स्टार्ट कंपेयरिंग। और उस कंपैरिजन के चक्कर में आप अपनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हो। यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर पर्सन्स रिजल्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जब टेस्ट लेता हूं तो कुछ बच्चे उस टेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब जो नहीं करते हैं, अगर मान लो उन्होंने 4 में से एक क्वेश्चन ठीक करा, उसके बाद वो ये सोचते हैं यार हम तो बेकार ही हैं, उसके 4 में से 4 ठीक थे, हमारा सिर्फ एक ही ठीक है। सर ये तो गलत बात है, हमारी तो पढ़ाई बेकार हो गई, हमारा तो जीवन ही व्यर्थ होगा, अपन तो गया, अपन तो एवं लुट गया। तो बेटा आंसर इज नो। आप उस बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं जिसके 4 करेक्ट हैं। बेटा आपने उसके रिजल्ट से कंपैरिजन करा, बट आपने क्या दोनों ने एफर्ट्स का कंपैरिजन करा? आपने जो एफर्ट्स लगाए और उस बच्चे ने जो एफर्ट्स लगाए, क्या वो सेम है? तो आंसर इज नो, वो सेम नहीं होते हैं। दैट्स वेयर द रिजल्ट गेट्स डिफरेंट। अब पहले बच्चा बात समझ आई? तो आप क्या करते हैं, जो आपने एफर्ट लगाए उससे जो रिजल्ट मिला, अब आप अपने हायर लेवल वाले से कंपेयर करके अपनी एकम्प्लिशमेंट्स, अपने रिजल्ट को जीरो का डालते हैं। आपको लगता है यार ये तो मेरे लिए सब बेकार ही हो गया, मेरे लिए किसी काम का नहीं बचा। तो बताइए, ये क्या सोचना सही है? तो आंसर इज एब्सोल्युटली नो। बेटा ये तरीका आपके लिए बिल्कुल गलत है, आपको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। आपको अगर कंपैरिजन करना है तो करो, बट टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। आप एफर्ट्स का कंपैरिजन करो। आप ये देखो आपने कितनी मेहनत करी, दूसरे बच्चे ने कितनी करी। सो गेट सम इंस्पिरेशन कि मुझे और करनी पड़ेगी। बट अगर आप सिर्फ रिजल्ट देखोगे तो काम नहीं होगा। हम हमेशा बोलते हैं अदर साइड ऑफ द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन। आपको आज उस बच्चे की परफॉर्मेंस देखकर दुख हो रहा है, बट आपको नहीं पता उस बच्चे के अंदर कितना डर था। उसने इतनी मेहनत करी थी, उसके बाद भी उसके अंदर डर था कि यार अगर मेरा सही नहीं हुआ तो, जैसे आपके मन में था, आपके मन में भी डर कम होगा कि आपने मेहनत ही कम करी, उस बच्चे ने बहुत मेहनत करी थी तो उसके हिसाब से उसका रिजल्ट आया। तो आप सिर्फ अपने फाइनल रिजल्ट को कंपेयर मत करिए, आप एफर्ट्स को भी कंपेयर करिए, आप बाकी सारे पैरामीटर्स को कंपेयर करिए। देन ओनली आपको पता चलेगा कि व्हाट इज दैट कंपैरिजन। बट हम गलत तरीके से कंपेयर करते हैं और अपने आप को अपनी नजरों में और कम कर लेते हैं और डाउन कर लेते हैं और बुरा बना लेते हैं। और हम
जो कर पाए हैं उसको एप्रिशिएट ना कर कर बेटा आगे के दुख में और डूब डूब कर अपने प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, जिससे आप और ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली में उसका रिजल्ट ये होता है कि आप और ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। सो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, स्टॉप ऑल दिस, focus on what you have and make the best use of it. All right, that's all my dear friends for this video. We'll see you soon in our another video. Till that time, bye bye.